बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 1.4 सवाल नंबर 1 ही हल कर रहे हैं और सफ़ा नंबर 18 है और इसमें जुज़ नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि एक्स वाई हल सेट है जबकि 2x माइनस 3y बराबर है 10 के, और आपको इसको ग्राफ पेपर में बनाने हैं और 8 नुक्ते लगाने हैं कम से कम। ठीक है, जबकि x और y जो है ना वो रियल नंबर्स हैं। तो इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर है 10 के। सही। अब इसमें से ऐसा करें कि y को दूसरी तरफ ले जाएं, 10 प्लस 3y हो जाएगा। सही। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें और 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो नीचे चला जाएगा। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये मद्देनज़र रहे कि जब हम टेबल बनाएंगे और ग्राफ पेपर पे इसको लिखेंगे तो आसानी इसी में रहती है कि जो हमारे नंबर हों वो फ्रैक्शन में ना हों। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन से बचना है। उसके लिए फिर ना आपको ध्यान से इसमें y की वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी ताकि x की जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में ना आएँ। ठीक है, तो हम अभी इसको हल करते हैं। मैं ज़रा टेबल बना लूँ। x दो वैल्यूज़ होगी, 3 4 5 6 और ये 7 8। ठीक है, अब ये देखें नीचे 2 है, इसका मतलब ये है कि जो भी ऊपर वैल्यू होगी उससे मुझे 2 पे तकसीम करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 2 पे पूरी पूरी तकसीम हो जाए। ठीक है, ओके। अब रही दूसरी बात यह है कि ये 10 पहले से वहाँ मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर कुछ और चीज़ जमा हो रही है जो कि 3y है, और 3y में y की वैल्यू हमने डालनी जो कि 3 से ज़रब खा रही है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि y की ऐसी वैल्यूज़ डालें जब उसे 3 से ज़रब दें और बाद में 10 में जमा करें तो जो जवाब आए जब उसको 2 पे तकसीम करें तो वो एक नॉन फ्रैक्शन वाला नंबर आए, इशारिया वाला नंबर ना आए। मिसाल के तौर पे चले मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 जमा 10 13, 13 को मैं 2 पे तकसीम करूँ तो 6.5 आएगा, लिहाजा मुझे एक वैल्यू नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, देख लिया ना आपने। क्या मैं ज़ीरो डाल दूँ? डाल के देखते हैं। अगर मैं y को ज़ीरो डाल दूँ तो ये सिर्फ 3 ख़त्म हो जाएगा। ये 10 है, 10/2 5। ठीक है, मैं ज़ीरो डाल सकता हूँ। y की वैल्यू, अच्छा ये भी मलहूज़े खातर रहे कि अभी मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ, y की लाइन नीचे है, तो ध्यान से आपने ज़ीरो नीचे लिखना, ऊपर नहीं लिखना। यहाँ भी गलती का इम्कान है, ध्यान से ज़रा कीजिएगा। ट्रेडिशन ये है कि x की वैल्यू अमूमन टेबल में पहले होती है, y बाद में होती है। आपने इक्वेशन को इस तरह बनाया, कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से y की वैल्यू नीचे लिखें, ऊपर नहीं लिखनी। तो जब मैं y की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है। एक मैंने पहले डिस्कस किया था, एक डालना मुनासिब नहीं है, मैं 2 डालता हूँ। तो जब y की वैल्यू 2 डाली तो ये 6 हो गया। 6 जमा 10 16, 16 को 2 पे तकसीम किया तो 8 आ गया, पूरा नंबर है, बिल्कुल ठीक है जी। ये मैं y की वैल्यू 2 डालता हूँ तो इधर मुझे 8 मिल जाता। आप देखें आगे मैं क्या क्या वैल्यूज़ डालता। अगर मैं इधर 3 डालता हूँ तो 3 को 3 से ज़रब दी, 9 हो गया। 9 जमा 10 19 हो गया। 19 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो एक फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया, लिहाजा 3 वैल्यू डालना मुनासिब नहीं है। अब इसके अंदर मैं 4 वैल्यू डालता हूँ। 4 को 3 से ज़रब दी 12, 12 जमा 10 22, 22 को 2 पे तकसीम किया तो 11, बिल्कुल ठीक आ गया। तो 4 मैंने डाला तो ये मेरा 11 एक्स आ गया था।
ठीक है। अब मैं इधर 5 डालता हूँ। अगर आप पैटर्न देखें ना तो वो 5 डालना ठीक नहीं है, क्योंकि 0 2 4 ये दो दो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 5 डालूंगा तो देखें क्या होगा। 5 से 15 जमा 10 25, 25 को 2 पे तकसीम करूँगा तो 12.5 आएगा, ठीक नहीं है। 6 डालता हूँ। 6 थी ये 6 को 3 से ज़रब दी 18, 18 जमा 2 28, 28 को 2 पे तकसीम किया 14 जवाब आया, बिल्कुल ठीक है। तो मैं 6 डालता हूँ। जब मैंने 6 डाला तो 18 प्लस 20 28, ये 14 आ गया, ठीक है। अब मैं 8 डालता हूँ इसकी कीमत। 8 डालूंगा तो 8 3 24, 24 प्लस 10 34, 34 को आपने 2 पे डिवाइड किया 17 आ गया। आप पैटर्न देखें कि ये 3 ऐड किया, ये अगला आ गया, 3 ऐड किया अगला आ गया, 3 ऐड किया अगला आ गया, 3 ऐड किया अगला आ गया, ये 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ 10 लिखूँ तो ला महला नंबर 20 आएगा। डबल चेक कर लेते हैं। मैं इधर 10 डालता हूँ, 3y, तो जब y 20 होगा 20 इंटू 3 60, सॉरी 10 डाला ना, 10 इंटू 3 30, सॉरी y को अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, लिहाजा ये हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अब मैं 12 डालता हूँ। जब मैं 12 डालूंगा तो मुझे उम्मीद है कि जवाब 23 आएगा। 14 डालूंगा तो मुझे उम्मीद है कि जवाब 26 आएगा। अब इनको मैं पॉइंट्स को यूं भी लिख सकता हूँ, 5 0, इसको मैं 8 और 2 लिखता हूँ, इसको मैं 11 और 4, इसको 14 और 6, इसको 17 और 8, इसको 20 और 10, इसको 23 और 12, और इसको 26 और 14, ठीक है। अब इसमें एक आप नोट करेंगे, ठीक है, मैं पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ नीचे, लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि वैल्यूज़ तो मैं डालता जा रहा हूँ, y की वैल्यू 14 तक आती, लेकिन x की वैल्यू 26 तक चली गई, जिसका मतलब ये कि ग्राफ पेपर पे जो आपको स्केल लेना होगा वो स्केल छोटा स्केल लेना होगा ताकि आप उसके 26 तक पॉइंट्स लिख सकें। एक तो यही पॉसिबिलिटी है कि इसी को कंटिन्यू करते हैं और 26 तक हम कहते हैं जी कोई मसला नहीं, हम 26 तक छोटे वाले ब्लॉक्स लेके लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मुश्किल है भी नहीं वैसे, लेकिन बहरहाल एक बात कर रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप कहें कि भाई मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ करने में, मैं ऐसा करता हूँ कि छोटी वैल्यूज़ चाहता हूँ। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूँ कर सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे, कि आप y की वैल्यू 0 2 4 6 8 है ना, तो आप इधर -2 लेना शुरू कर दें, ठीक है। -2 -4 -6 -8 आप उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह करके आप टेबल बना लें कुछ वैल्यूज़ का। तो वो आप अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, आप समझते हैं कि स्केल ठीक नहीं है, तो यहीं से फिर शुरू कर दें, यहाँ पे -2 डाल दें, -4। तो ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल इस टेबल को बनाते हैं, तो उसके बाद अगर टाइम बचा तो वो भी करके देखेंगे। तो अब मुझे टेबल बनाना है। पहली वैल्यू जो है 0 5 है, और x की वैल्यू 3 बढ़ती जाती हैं और y की वैल्यू 2 बढ़ती जाती है। मैं ज़रा याद रख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना पड़े, आना ना पड़े। पहला 5 और 0 है, ठीक है। मेरी पहली शीट में ज़रा ज़्यादा बेहतर बनाया हुआ है, जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। P1 हमारा 5 और 0 है, तो 1 2 3 4 5 5 और 0,
तो y0 तो यही पॉइंट बन गया मेरा P1। मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ, 5 और 0, ठीक है। P2 मेरा क्या होगा, 8 और मेरा ख्याल 2 है, ठीक है। P2 मेरा 8 है, 6 7 8, 8 और 2, तो यहाँ पे आता है मेरा ख्याल है मुझे ऊपर वाला रेज कर लेना चाहिए। सॉरी, ये वाला मेरा P1 5 0 है। P2 मेरा 8 6 7 8, 8 और 2 है। P2 8 2। P3 मेरा 11 और 3, 11 और 4 होगा, तो 8, ये 9, ये 10, ये 11, 11 और 4, 1 2 3 4। P3 मेरा 11 और 4 है, ठीक है। P5 मेरा 14 और 5 होगा, 14 और 6, तो ये 11 था, ये 12, ये 13, ये 14, 14, ये ना 14 तो 6, 1 2 3 4 5, तो ये 6 आ गया। P4 मेरा 14 और 6 है, ठीक है। ये स्केल मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा, काफ़ी आगे तक। अगला वाला मेरा पॉइंट, नहीं कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 11 8, नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, धैर्य ज़रा मैं पीछे जाके देखता हूँ। 5 0 8 2 11 4, 5 0 8 2 11 4, और अगला वाला है 14 6, 14 6, हाँ जी 14 6, ठीक है, सॉरी 14 6, और उससे आगे क्या है 17 8, तो ये 14 था, ये 15, ये 16, ये 17 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 17 और 8 आ गया। अगला वाला मेरा जो पॉइंट है ना, ये 17 8 है, तो 3 पॉइंट इधर मैं और छोड़ूं तो ये मेरा ये आ जाएगा, ये P6 होगा, ये 20 10 हो जाएगा। उससे अगला वाला पॉइंट x से मुझे हमेशा 3 ऐड करना है, तो इसे 1 2 और 3 ऐड किया, और y में 2 ऐड करना है, तो मेरा ये पॉइंट आ जाएगा। P7 मेरा 23 12 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर जगह नहीं बची, मेरा वो स्केल कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन बहरहाल बहुत ही आसान है, आपने ऐसे करके इनको मिला देना, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि 14 के बाद, सॉरी 6 के बाद आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, आप ना इधर 0 के बाद -2 डालते हैं, मैं ग्रीन में -2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब -2 डालेंगे तो 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, 10 - 6 क्या होगा, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ठीक है जी। तो इधर 2 आ जाएगा आपका। अब इनको जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना वो इधर आना शुरू हो जाएंगी, इधर करके इस तरह एक पॉइंट जी आएगा, कुछ इस तरह ये अगला कोई पॉइंट आएगा, और इसी तरह लाइन पे आगे करके बाकी जो है वो पॉइंट्स आपके आना शुरू हो जाएंगे, और शायद इस तरह आसान है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले जो इसको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।